हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने अब हमज़ा को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत असन ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग अब हमज़ा के मुखालिफ हो गए और अब हमज़ा को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से अब हमज़ा को ज़ंद आसमान पे उठा लिया गया। इस वाक़ये के कुछ अरसा बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, लिहाजा इसके रद्द अमल में उनका होकर टर्टस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता के बैत अल मक़दस को भी तबाह कर दिया। इसी दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बच्चे खिंचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए, मगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनकी तालीमात के पैरोकार थे सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए, जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को अलिफ सीन ने अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अलिफ पढ़ने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ईसा हमज़ा के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाब कहफ थे, जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में सूरा कहफ में वजाहत से आया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूसी उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। ज़एवे अलफ़नतयानले अलवेफ़न फ़ेक़े अलावार वे नया इद नयाम लुअदानवे रमया वे आवले नयाम न एमरनया शदाइलिफ फ़ेज़ेरे बनियावले ज़ेन नमफ़न अलवेफ़न सन्ने एडाइलिफ। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रायाबी को आसान कर दे। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग इसी गार में मौजूद हैं। अलिफ से बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मा ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने असहाब कहफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवाकर लोहे के संदूक में रखकर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। अलिफ सीन 300 साल के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक कि 300 ईस्वी रोमन एम्पायर ने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बेदरोस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने 68 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी जब उरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़ियामत का यकीन खत्म होता जा रहा था। काफ विम का यह हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़ियामत मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अलिफ लिल्लाह ताला ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पासीन पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाब कहफ मौजूद थे। अलिफ सीन चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहां से भाग गए। यूं अल्लाह ताला के हुक्म से असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम कलाम करने लगे और अपन्या एक साथ मलखा को बाजार से खाना लाने भेजा। जब मलखा बाजार पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है, यहाँ तक कि लोग अलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ रहे और उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे। इस कशमकश में मलखा ने खाने के एवज अपने जमाने के सके दुकानदार को दिए।
दुकानदार ने जब ये सके देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा अलिफ सीन ने मलखा को सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिपाहियों ने मलखा से पूछा, बताओ ये खजाना कहाँ से आया? मलखा ने कहा, हमारे पास सीन कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही पैसा है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान ले क्योंकि ये सके 300 साल पुराने हैं। मलखा ने कहा, पहले मुझे बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया, आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है, वो बुत परस्त था। ये सुनकर मलखा हैरान परेशान हुए और बताया कि हम कल तो उसके शारत से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब के एक गार में छप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी अब भी गार में मौजूद हैं। तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। जब सिपाही और बहुत से लोग इस गार के पास पहुंचे तो असहाब कहफ मलखा के इंतजार में थे। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोरगुल सुनाई देने लगा तो असहाब कहफ समझे कि दकियानूस की फौज हमारा ताक़ुब करके गार तक पहुंच, लिहाजा वो अल्लाह के जिक्र और हम्द वसनाक में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर तांबे का वो संदूक बरामद कर लिया और उसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहां असहाब कहफ के नाम और अलिफा लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ी हुई है। दकियानूस ने इस गार के मुंह को बंद करवा दिया है। सिपाही ये देखकर हैरान विपरेशान रह गए। जब कुछ समझ न आया तो अपने बादशाह बेदरोस को इत्तला दी। बादशाह ने यह खबर सुनी तो फौरन अपने उमरा और उलमा के हमरा पहुंच गए। अलिफ साहब कहफ ने गार से निकलकर तमाम वाक़या बादशाह से बयान किया। बेदरोस ने सजदा गुजार है कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई और अपने ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाब कहफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। बादशाह ने इसी गार में उनकी कब्रें बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग असहाब कहफ की कब्रों की जियारत के लिए आया करते थे।